प्रिय मित्रों, नमस्कार। तो आज हम क्लास 9th NCERT मैथ में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स समझेंगे, जिसमें बहुपद के विषय में ये हमारा जो चैप्टर है दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बहुपद, पद यानी टर्म, बहु यानी मल्टी, बहुत सारे मल्टी टर्म्स होते हैं, बहुत सारे पद इसमें होते हैं, इसलिए बहुपद होता है। अर्थात जिसमें एक से अधिक पद हों वही क्या है, बहुपद है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इस प्रकार से बन जाएगी। ऐसे व्यंजक, या इसको बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक, जिनके एक से अधिक पद हों उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद। तो इस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ए लिखा हमने यहाँ पर 2x लिखा, तो 2x क्या है, सिंगल एक पद है, यानी सिंगल टर्म्स है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक पदी बहुपद, यानी कि मोनोमेल्स। और यदि एक से अधिक होते हैं तो पॉलिनोमियल्स। एक पदी, इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। यदि एक से अधिक टर्म है, जैसे कि 2x प्लस 1 कर दें, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 1 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। तो इस प्रकार के व्यंजकों को क्या बोल सकते हैं हम, बहुपद। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। टर्म्स के आधार पर और इसके ऊपर जो पावर या चार्ज होता है उसके आधार पर इसके दो प्रकार से अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं पदों के आधार पर। तो नंबर 1 पहला तो हो जाएगा एक पदी बहुपद, दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी जैसे कि 5x सिंगल टर्म है, द्विपदी 5x माइनस 2, त्रिपदी जैसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 4 पद होंगे तो चतुर्पदी, 5 पद होंगे तो पंचपदी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, इस प्रकार से इसको वर्गीकृत करना है। तो पदों के आधार पर एक पदी बहुपद 5x, द्विपदी बहुपद 5x माइनस 2 इस प्रकार के रहते हैं। त्रिपदी बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इस प्रकार से रहेंगे। अब देखते हैं घातों के आधार पर।
यानी कि पावर या चार्ज के आधार पर। फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा एक घातीय। तो जो एक घातीय बहुपद होता है उसमें जो चर राशि है उसका मान अधिकतम 1 रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि ये लिखा हमने 5x + 1। तो यहाँ जो x है ये क्या है, चर। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। चर के ऊपर कोई भी घात नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ काय की घात मानी जाती है, 1 की। तो 5x + 1, x की जो घात है वो 1 है। तो जिनमें कोई भी चर राशि है उसकी जो घात है वो 1 आती है, उसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद। इसका दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। तो यदि बहुपद को समीकरण के रूप में लिखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा रैखिक समीकरण। अब देखते हैं हम सेकंड। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय मतलब चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी रहती है इसमें, 2। जैसे कि 2x वर्ग + 3x - 4। तो इसमें देखें जो x है, x की जो घात है कितनी है, 2 है। इस प्रकार से यदि 2 की घात किसी भी बहुपद में आती है तो वो द्विघातीय बहुपद के प्रकार में आएगा। इसके बाद थर्ड है त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद एग्जाम्पल है x³ - 2x² + x + 1। तो इस प्रकार से जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3। मतलब बहुपद की सबसे बड़ी जो घात है वो चर राशि के ऊपर 3 की घात है। तो इस प्रकार से इसका नाम बनेगा त्रिघातीय बहुपद। बहुपदों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण नियम समझते हैं। कुछ रूल्स जो होते हैं उसको देखते हैं। जैसे सिंगल चर राशि है तो इसकी जो घात रहती है वो हमेशा क्या रहती है, 1। यदि किसी चर के ऊपर 0 की घात है तो इसका मान 1 आता है। इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं उसको देखें जिनका इसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि x + y² = इसके इक्वल टू में आएगा x² + y² + 2xy। इसी प्रकार माइनस वाला फॉर्मूला x² + y² - 2xy। इसके बाद है x + y x - y। तो इसका x² - y² होता है। तो इस प्रकार से बहुपदों को हल करने के लिए कुछ गणितीय फॉर्मूला हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको देखते हैं। x + y³ इक्वल टू आएगा x³
प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। इसी प्रकार से माइनस का बनेगा x माइनस y³ इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके फॉर्मूला होते हैं जिनका हम बहुपदों को हल करने के लिए उपयोग करते हैं। अब आता है गुणांक। इसमें गुणांक का भी ध्यान रखना है। जैसे सिंगल x लिखा है तो इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, इसके सिंगल है इसलिए इसका गुणांक, इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी x के तो क्या माना जाता है 1, इसलिए इसका गुणांक होगा 1। यानी कि कोई भी जो पद है उसका संख्यात्मक मान क्या कहलाता है, गुणांक। x का संख्यात्मक मान 1 है। यदि मान लीजिए यहाँ पर होता 5x तो इसका गुणांक कितना आ जाता 5। यदि इसके साथ कोई गणितीय चिन्ह है प्लस माइनस तो यहाँ पर गुणांक में भी वो चिन्ह रखना है। जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3 तो इसमें 2x में जो गुणांक होगा कितना होगा, x का गुणांक 2, और जो -3 है -3 का गुणांक -3 ही होगा। जो -3 है तो इसका गुणांक -3 ही होगा। 2x में x का जो संख्यात्मक मान है वो कितना है 2, तो x का गुणांक 2। तो इस प्रकार से हमने इसको संक्षिप्त में समझा।